अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सिर्फ 3 रोज़ बाकी रह चुके हैं व्हाइट हाउस की सदारत तब्दील होने में, यानी जो बाइडन ने इंतज़ाम संभाला है बतौर अमरीकी सदर, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। इस बार 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि ईरान के साथ मुल्हिका जो खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ़ का समंदर है, वहाँ पर अमरीकी बमबार त्यारा जो B-52 है उसकी फ़्लाइट एक बार फिर देखी गई है। अमेरिका ने हाल ही में गुज़श्ता माह अगर हम बात करें तो अपने 2 B-52 बमबार त्यारे पर्शियन गल्फ़ बिलखुसूस मिडल ईस्ट की तरफ रवाना किए थे। मिडल ईस्ट में जो अमेरिका के हवाई अड्डे हैं वहाँ पर इनको लैंड करवाया था और इनको स्टैंड बाई पे रखा था कि ईरान की जंग से अगर जो भी मुतवक्का उनके साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल पर रिएक्शन सामने आता है या जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी जो 3 जनवरी को थी, इस पर ख़तरात थे, इस एतबार से अमेरिका ने अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर रखे थे। लेकिन आखिरी दिनों में ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा मिशन, अमेरिका किसी बड़े मिशन पर है और उन्होंने ऐसे ही इंडिकेशंस दी हैं। अपने खौफनाक तैयारे B-52 बमबार त्यारा जो है उसकी हाल ही में आज सुबह के रोज़ उन्होंने जो लेटेस्ट उसकी फ़्लाइट करवाई है पर्शियन गल्फ़ यानी ईरान के सरहदी समंदर के साथ। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस B-52 बमबार त्यारे को इस वक्त में इसकी फ़्लाइट सामने आना और इस वक्त पर्शियन गल्फ़ समेत मिडल ईस्ट और बिलखुसूस ईरान के तनाज़ुर में अमेरिका किस तरह की पॉलिसी लेकर चल रहा है, और आखिरी दिनों में ट्रंप जिसको अमेरिकी इंतज़ामिया ख़तरा करार दे चुकी है अमेरिकी शहरियों के लिए और दुनिया भर के अमन व अमान के लिए, तो ये क्या होने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। B-52 बमबार त्यारा जो है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जो आम वेपन्स हैं उनको कैरी करने की सलाहियत रखता है। बहुत ही खौफनाक सलाहियतें हैं इसमें। हाल ही में ये बड़े मिशन पर अमरीकी हुक्काम ने इसको अमेरिका से रवाना किया था। ये 2 त्यारे थे जिन्हें मिडल ईस्ट में भेजा गया था और मिडल ईस्ट में भेजने का मकसद यकीन तौर पर ईरान को काउंटर करना था, क्योंकि ईरान को बड़ा थ्रेट इसराइल से भी है। उस एतबार से इसराइली इन्वॉल्वमेंट ईरानी साइंसदान के कत्ल में भी वाज़ेह तौर पर सामने आई। इसी एतबार से इन खौफनाक बमबार त्यारों को वहाँ पर स्टैंड बाई पे रखा गया था। अब सूरत हाल ये है कि इस 1 माह के दौरान और 1 माह से भी कम वक्त के अरसे के दौरान लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ है कि जब B-52 बमबार त्यारा जो है उसने एक बार फिर फ़्लाइट ली है पर्शियन गल्फ़ के ऊपर। और पर्शियन गल्फ़ की जोग्राफ़ी आपको हमने समझाई थी कि एक जानिब कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और मिडल ईस्ट के बाकी मालिक हैं, दूसरी जानिब ईरान है, ईरान के साथ यकीन तौर पर इराक़ और बाकी जो ममालिक हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है इस वक्त के पर्शियन गल्फ़ के अंदर ईरान ने बड़े पैमाने पर अपनी वार ड्रिल्स की, जो उन्होंने लेटेस्ट ड्रोन्स के साथ हेलीकॉप्टर्स और फिर क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनके भी एक्सपेरिमेंट्स किए और बड़े सक्सेसफुली उन्होंने अपने टारगेट्स जो थे उनको काउंटर किया, उनको पिन पॉइंट करके उन्होंने अपने उन वेपन्स को टेस्ट किया। इस एतबार से ईरानी मीडिया भी इन खबरों को बड़ा हाईलाइट कर रहा है और इन्हीं वार ड्रिल्स के दौरान ईरान ने पर्शियन गल्फ़ में मौजूद अमरीकी न्यूक्लियर वेपन से वेल इक्विप्ड सबमरीन जो थी उसको भी अपने इलाके में दाखिल होते हुए देखा और उसको अपने इलाके में दाखिल होने से रोका और उसको ख़बरदार किया। तो इस हद तक टेंशन अरूज पर है और इस वक्त इस B-52 त्यारे की जो फ़्लाइट सामने आई है इस पर कोई रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया ईरान की जानिब से, लेकिन इसकी फ़्लाइट आमतौर पर इसीलिए करवाई जाती है अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से ताकि वो अपने मुखालिफ कंट्रीज़ जो हैं उनको ये बता सके, बिलखुसूस जो उसका मद्दे मुकाबल बिलखुसूस जो ईरान है, कि हम तैयार हैं और किसी भी वक्त हम आपको काउंटर कर सकते हैं, आप पे अटैक कर सकते हैं। और ये तमाम तर सूरत हाल पिछले 2 माह से चल रही है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि ख़ुद अमरीकी इंतज़ामिया डोनाल्ड ट्रंप को ख़तरनाक आदमी करार दे चुके हैं। इसकी बड़ी मिसाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिलखुसूस ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ना सिर्फ अकाउंट सस्पेंड किए बल्कि उनकी वो स्टेटमेंट्स जो वायलेशन पर मबनी थी उनको भी रिमूव किया। इसी एतबार से अगर ये देखा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते जहाँ उन्हें ये गुस्सा है कि वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, वो इलेक्शन नहीं जीत सके हैं, उसी के साथ साथ वो कुछ ऐसे फैसले करते आए हैं जिस तरह से उन्होंने अमरीकी पार्लियामेंट पर हमला करवाया और एक बड़े पैमाने पर अमेरिका पर दुनिया भर की जानिब से क्रिटिसिज्म किया गया और अमेरिकी इदारों के लिए सुबकी का एक रीज़न बना और इस वक्त अमेरिकी इदारे उसकी तहकीक भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में ऐसे फैसले कर
सकते हैं। जिस तरह से माहिरीन जो जियोपॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस है इस वक्त ईरान की और उससे मुल्हिका इलाकों की, क्योंकि इसराइल और मिडल ईस्ट की नॉर्मलाइजेशन के मामला भी चल रहे थे, बहुत सारे मालिक ने नॉर्मलाइजेशन भी की। इसी एतबार से इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें माहिरीन ये कहते हैं कि जाते जाते जैसे आपने गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान देखा कि अमरीकी सेक्रेटरी हार्जर जो हैं माइक पोम्पियो ने 3 ममालिक पर सेंक्शंस भी इम्पोज कर दी। तो ये जाते जाते वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो ये आपने या तो दौर इस्तारत में नहीं कर सके, या जो इनका कोर स्टांस है यानी इनका ओपोनेंट जो भी है उस पर ये सेंक्शंस लगा देते हैं, या कोई किसी न किसी तरह से उनको पाबंदियों का शिकार करते हैं। 3 ममालिक जिसमें चाइना, क्यूबा और ईरान जैसे ममालिक हैं, इन ममालिक पर माइक पोम्पियो की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई हैं और ये जाते जाते हो रहा है, यानी 3 से 4 रोज़ बाकी रह चुके हैं। तो ऐसे में पर्शियन गल्फ यानी ईरान से मुल्हिका समंदर पर इस तरह की फ़्लाइट्स यकीन तौर पर आन में किसी बड़ी जंग का, किसी तसादम का पेश खैमा हो सकती है, और यकीन तौर पर सूरत हाल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। इस एतबार से जब एक कंट्री इस सिचुएशन में वार ड्रिल्स करता है तो इससे सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं, तहकीकाती अदारे, उनके पास वाज़ेह तौर पर इंडिकेशन और इस तरह की सिग्नल्स मौजूद होते हैं कि उनको लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है और वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। इसी तनाज़ुर में ईरान ने अपनी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की, बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज़ मिसाइल तक ख़तरनाक हथियारों का उन्होंने तजर्बात किए। और इस वक्त हाल ही में एक स्टेटमेंट जर्मनी की मादरत के साथ फ्रांस की जानिब से सामने आई है जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से है। यानी इन्हीं आखिरी 3 से 4 रोज़ के दौरान जब ट्रंप इंतज़ामिया की एडमिनिस्ट्रेशन अपने खात्मे की जानिब बढ़ रही है, ऐसे में अमरीकी इत्तेहादी ममालिक जो हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ रही हैं और माहौल बनाया जा रहा है किसी न किसी तरह 20 जनवरी से पहले कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ईरान पर जंग मुसल्लत की जाए, या पर्शियन गल्फ़ में जो इस वक्त अमरीकी आर्म्स फोर्सेस मौजूद हैं, स्पेशल ट्रूप्स मौजूद हैं, वारशिप्स और इसराइली सबमरीन के साथ साथ अमरीकी सबमरीन भी मौजूद है। और उसी के साथ जिस तरह से हमने आपको बताया कि 2 B-52 बम्बार तैयारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में अमरीकी हवाई अड्डों पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ फ़्लाइट्स ले चुके हैं। और ये B-52 तैयारे जब फ़्लाइट्स लेते हैं तो इनको F-16 जो जेट्स हैं अमरीकी, वो अपने हिसार में लेकर इनकी एक मूवमेंट या जिस तरह से आप पेट्रोलिंग कह सकते हैं वो कराते हैं, और ये एक खौफ व हरास का मंजर पैदा करते हैं। और ये वाज़ेह तौर पर ये इंडिया देते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हम तैयार हैं, हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब से भी हम देख रहे हैं कि ईरान ने वार ड्रिल्स करके बड़े पैमाने पर ये ज़ाहिर कर दिया कि हम भी तैयार हैं। तो ये सिचुएशन है कि ऐसी सूरत हाल की जानिब बढ़ती जा रही है कि आखिरी 3 से 4 रोज़ में बौखलाहट में ट्रंप इंतज़ामिया कोई भी अहमकाना फैसला कर सकती है। जिस तरह से अमरीकी कांग्रेस, अमरीकी अवाने नुमाइंदगान जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अमरीकी पार्लियामेंट पर हमला करवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को मेंटली अनफिट करार दे चुके हैं और उन पर आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट लगवा चुके हैं। तो उसके बाद किसी भी चीज़ के बारे में ये शुबा करना या उसके बारे में ये शक व शुबा रखना कि आखिरी दिनों में ये कुछ भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।